पर साहिबा औरत ज़ात होते हुए, कुकिंग विद शबाना की बेटी होते हुए उनको ये नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, मैं हाजिर हुई हूँ एक नई और बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का, लेकिन जाते जाते मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी, और वो ये कि मेरे दो चैनल्स हैं, एक है हुमैरा कपल व्लॉग और एक है वीडियो डायरीज़। दोनों को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं वीडियो का। अच्छा जनाब, अभी जो किस्सा हुआ अंबर का, जो वायरल वीडियो का स्टंट था, वो हुआ कामयाब और अंबर ने पा ली वो शोहरत जो वो चाहती थी, क्योंकि उन्होंने बतेरी कोशिश की, बहुत कोशिश की। यानी कि हनीमून के टाइम से वो लगी हुई थी कि उनकी कोई एक वीडियो वायरल चली जाए। इसके लिए उन्होंने हनीमून में भी कोशिश की, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कोशिश की कि चलो लव बाइट से कुछ असर हो जाएगा, बट वहाँ से भी कोई मसला हल नहीं हुआ। हाँ, ये जो थर्ड वाला काम था, यानी कि जिसमें उन्होंने जो भी किया, मूवमेंट दिखाई, तो उसमें तो खैर वो काम किया कि अच्छे अच्छों ने उसकी वीडियोस बना के रख ली। तो बस कहने का मकसद ये है कि अब तो ज़ुनैरा माहम जो हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि भाई जो केस वेस करना है, स्ट्राइक डालनी है, तो एक छोड़ 10 बार डालो। तो अब देखते हैं कि ये उन पे स्ट्राइक डालते हैं या नहीं डालते, या सिर्फ अपने से कम लोगों पे इनका ज़ोर चलता है, अपने से ऊपर वाले लोगों पे इनका ज़ोर नहीं चलता। तो अब ये है कि मैं उस रोज़ देख रही थी वीडियोस, तो मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी मोहसिन सुल्तान की, और वो थी चिकन कढ़ाई की। यकीन माने, इस बंदे ने तो कमाल ही कर दिया, बहुत बड़ा कमाल। वो भला क्या कमाल कि अमूमन लड़के जो होते हैं वो होते हैं घर से बाहर ज़्यादातर। मतलब उनको किचन विचन का कुछ ख़ास पता नहीं होता, कुकिंग के मसालों का पता नहीं होता, रेशो पता नहीं होती, ना ये पता होता है कि भाई चिकन कच्चा ना रह जाए या ऑयल कितना डालना है। बट अमेजिंग वो ये कि जिस दिन अंबर ने वो बनाया, चिकन कोरमा बनाया, अकॉर्डिंग टू हर वो चिकन कोरमा, तो जनाब उसने जो भी किया उस चिकन कोरमे के साथ बहुत बुरा किया। पतीली के साथ लगा हुआ था, और फिर वो शोरबे का शोरबा था, जब वो चम्मच में निकाल रही थी उस बड़े से मैं मजाक में कह रही हूँ, यानी कि चाय के बर्तन से उसने जब वो चिकन का शोरबा नुमा चिकन निकाला, तो आई सॉरी जी, वो तो कोरमा था, कोरमा मैं फिर भूल गई। तो वो पानी में लिटरली तैर रहा था, बस मछलियों की कमी थी, थोड़ी मछलियाँ उसमें हम डाल देते तो वो तैरना शुरू हो जाती। क्योंकि भुनने की निशानी है जो कि हम घरेलू औरतें जानती हैं, लेकिन मोहसिन के मुंह से सुनकर मैं हैरान हो गई कि वीडियो में वो बता रहा था कि जी ये जब घी छोड़ देगा ना, ऑयल छोड़ देगा ना मसाला, तो इसका मतलब ये होगा कि ये भुन चुका है। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आगे मैंने देखा, तो आगे फिर वो जिस तरीके से उसने स्टार्ट लिया वीडियो का, मतलब वो भूनना शुरू किया खाली चिकन को अदरक लहसुन के साथ, फिर होते होते स्टेप बाय स्टेप उसने सारा कुछ प्रोसीजर जो बनता था वो किया। इवन जो मेन चीज़ है दही, उसके लिए 4 टेबल स्पून, और वो बीट करने के बाद, यानी कि फेंटने के बाद, उसने वो दही योगर्ट जो है वो डाला हांडी में, यानी कढ़ाई में। मतलब ही नोज़ वेरी वेल कि कढ़ाई को कढ़ाई में बनाए जाते हैं, ये खुले बर्तन में बनाए जाते हैं ताकि वो अच्छे से भुन जाए। लेकिन अंबर साहिबा औरत ज़ात होते हुए, कुकिंग विद शबाना की बेटी होते हुए, उनको ये नहीं पता कि भाई मुझे कढ़ाई लेनी है, देगचा लेना है, खुला बर्तन लेना है, तब जाके ये कोरमा अच्छा बनने वाला है। लेकिन खैर ये तो बहुत तजर्बे की बात होती है, मुशाहिदे की बात होती है। और जो अच्छा खाना खाना जानता है तो वो बनाना क्यों नहीं जानता। ये तो मोहसिन को आपने अक्सर देखा होगा, आउटिंग बहुत करता है, खाता पीता बहुत है। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसको कुकिंग भी आती होगी, लेकिन यकीन माने मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ, और उसने वो जो चिकन कढ़ाई बनाई, यमी यमी यमी, वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। अफसोस कि मैं जस्ट वीडियो ही देख रही थी, अगर मैं वहाँ होती तो उससे एक आध प्लेट लेके ज़रूर टेस्ट करती। तो लेकिन उसने देखी प्रेजेंटेशन भी अच्छी दी, उसने उसके कुछ टिप्स भी दी, लेकिन ये है कि मैं हैरान हूँ अंबर ने जिस तरीके से वो कोरमा बनाया।
हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि कुकिंग विद शबाना की बेटी होते हुए जो बड़ी बड़ी देगे चढ़ाती हैं, तो छोटा सा पैन लेकर कुछ सिखा दी थी छोटी मोटी हांडी, मतलब जो होती हैं हांडियाँ जो जल्दी कुक हो जाती हैं, या कोई तरीका सिखा देती। लेकिन नहीं भाई नहीं, इस बंदी ने तो घर बैठ के टिकटॉक में जितना अबूर हासिल किया कि टिकटॉक बनाने हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे चढ़ानी है वीडियो, और फेसबुक पे चढ़ानी है, यूट्यूब तो है ही है। यानी कि अच्छा, इसके अलावा भी शादी हो गई तो उनकी एक और चीज़ पता चली, क्या क्या, नहीं मुझे नहीं बताना। तो इनको ये भी पता था कि मैंने खुश कैसे करना है, ये तो समझ गए होंगे। लेकिन खुश करने के और भी तरीके हैं, वो ज़रूर है, लेकिन पेट के ज़रिए भी दिल का रास्ता खुलता है, तो आपको मैदे के ज़रिए जाना था ना। आप तो बस एक ही मैदान में पूरी की पूरी उतरी हुई हैं, मैदान मार लिया आपने, लेकिन जहाँ पे बाकी चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे आप हैं ज़ीरो। और घर जो है तो वो घर भी आपसे संभाला नहीं जाता। मैं हैरान हूँ, आप किस किस्म की बंदी हैं। न्यूली मैरिड जो होती हैं उनके बर्तन तो ऐसे होते हैं कि देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, नए नए निकल रहे होते हैं डब्बों में से चमकते हुए, लेकिन आपने उस सड़ी हुई प्लेट में वो जो मीठा डाला हुआ था, जिसको आप शाही टुकड़े कह रही थी, तो वो प्लेट थी, आपके पास कोई बोल नहीं था कीमती सा अच्छा सा, उसमें डाल देती हैं। आखिर आप इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं जो गरूर होके आप कहती हैं कि भाई मुझे किसी से शाउट आउट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा तो अपना चैनल बड़ा है। हाय हाय, वो चैनल का तो ट्रेंड ही आपने चेंज कर दिया। वो चैनल उस टाइम चला गया है जहाँ पे उसे जाना नहीं था। शबाना जी ने जहाँ पे स्टार्ट लिया, जहाँ पे ख़त्म किया, और अभी भी चला रही हैं, तो वो देखने से ताल्लुक़ है, चाहे वो जैसी भी हैं। बट ये है कि पता चलता है कि भाई हम व्लॉग देख रहे हैं, लेकिन आपका तो कहीं से भी देख के हमें व्लॉगिंग का पता नहीं चलता। हाँ, हमें ये ज़रूर पता चलता है हम घर बैठे स्टेज पे चीज़ें देख रहे हैं। और अब मुझे लगता है ज़्यादा तादाद आपके जो देखने वालों में होगी औरतों की बजाय मर्दों की, लड़कों की हो जाएगी, क्योंकि औरतें तो सिर्फ कुकिंग पसंद करती हैं, व्लॉगिंग पसंद करती हैं, ये देखती हैं घर कैसे साफ़ हुआ, कैसे तरीके से रखा, किचन में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से रखीं। लेकिन आपको तो मसालों की रेशो भी नहीं पता, ना आपको ऑयल का पता है, ना आपको ये पता है कि हांडी कब बन के तैयार होती है, कब भुन जाती है, जबकि मोहसिन तो सब कुछ अच्छे से जानता है। अच्छा ही हुआ कि आपकी नहीं हुई शादी उससे, वरना तो उस बेचारे को रोज़ ही बाहर का खाना पड़ता, तो फिर ऐसी शादी का फ़ायदा क्या। चले जी, फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।